यदि आप बुखार, खांसी और जुकाम होते ही कोरोना की दवा शुरू कर रहे हैं, तो यह खतरनाक भी हो सकता है। जी हाँ, कोरोना रिपोर्ट के बगैर ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉयड का सेवन ब्लैक फंगस की वजह बन सकता है। आइए जानते हैं देश विदेश के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. एस. परिहार से ब्लैक फंगस के बारे में। कोविड-19 की सेकेंड वेव में एक जो नई बीमारी इसके साथ में जुड़ी पाई गई है वो है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का होना। म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक फंगल डिसीज़ है जो पहले भी देखी गई है। कई सालों से इसको हम लोग ट्रीट करते रहे हैं, मगर इसका इंसिडेंस बहुत कम है और ये 1 लाख में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज होंगे उसमें ये 10 से 15 से ज़्यादा केसेस इसके नहीं नज़र आते थे। अब क्योंकि कोविड-19 में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पहले ही होता है, उसके अलावा जो पेशेंट्स आईसीयू में जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, वो कोविड-19 के साथ में डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, उसके दूसरे भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीजेज़ हैं उसके लोगों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कोविड के हुए, तो डेफिनेटली उस वजह से जो है म्यूकोरमाइकोसिस भी इन केसेस में ज़्यादा देखने को मिला है। और ऊपर से जो स्टेरॉइड है जिनका जो इतना ज़्यादा यूज़ हम कोविड में करते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है कि म्यूकोरमाइकोसिस हमें ज़्यादा इसमें नज़र आए। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो वातावरण में रहता है, स्किन के अंदर, आँख की कंजंक्टिवा, नोज़ इत्यादि सब में ये घूमता है और नॉर्मल आदमी को ये इसमें कोई इन्वेड नहीं होता है। अब कोविड पेशेंट्स में इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा ये जो ऑक्सीजन दी जाती है, वेंटिलेटर्स पे होते हैं, इनका भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स है उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है और जो पानी उसका फ्लो को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डिस्टिल वाटर है, उसको बार बार बदलना ज़रूरी है। अगर ये हमने नर्सिंग केयर में और हॉस्पिटल बेस्ड हाइजीन मेंटेन नहीं करे तो ये इंसिडेंस बढ़ सकता है। व्यक्तिगत हाइजीन का भी बहुत ज़रूरी है, नाक की सफाई रहना, आँख की सफाई रहना, हाथ पैर वगैरह आपके प्रोटेक्टेड हैं, आप उसको प्रॉपर मास्क लगा रहे हैं, तो शायद कोविड पेशेंट्स में भी ये जो है ये इसमें कम हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, ये नाक में सूजन आना और उसके जो साइनस हैं उसको ये पहले इन्वॉल्व करता है। और ये डिसीज़ ऐसी है जो डेड टिश्यू पे तेज़ी से बढ़ती है, ये आसपास के ऊतकों को ये खाने लगती है, उससे ये ग्रो करती है। और क्योंकि साइनस इन्वॉल्व है तो साइनस के बाद में ऑर्बिट होता है, इसके अंदर आँख है, अगर ऑर्बिट प्लेट को इसने ब्रेक कर दिया तो आँख में भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑर्बिट के होने से हो जाएगा। आँख के मसल्स अगर इन्वॉल्व हो गए, ऑप्टिक नर्व हो गई, तो डिसीज़ फिर काफ़ी बढ़ती है और ब्रेन तक जा सकती है। ऐसी कंडीशंस में फिर नेक्रोट टिश्यू, जो डेड टिश्यू है, उसको सर्जरी करके निकालना और एंटी फंगल यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कोविड पेशेंट्स में इसको कैसे हम इसको रोक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ क्योंकि ये नोज़ के थ्रू ज़्यादा जाती है, तो जितने भी हमारे आईसीयू में पेशेंट्स हैं और जो वेंटिलेटर पे खास करके, उनको कोविड प्रोटोकॉल में हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर ईएनटी चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ ज़रूरी होता है, अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली नाक और पेरिनेजल साइनस और ऑर्बिट का सीटी कर लेना बहुत अच्छा रहता है। नेज़ल बायोप्सी ली जा सकती है एंडोस्कोप से और आधे घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि ये फंगस है कि नहीं। अगर म्यूकोरमाइकोसिस निकलता है तो उसका तुरंत इलाज शुरू किया जा सकता है। आँख का दर्द होना, सूजन आना, डबल देखना और आँख बाहर निकलना, जिसको प्रोप्टोसिस कहते हैं, ये सब सिम्टम्स जो बताते हैं कि जो है म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है जो ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, वहाँ से ये ब्रेन को भी हो सकता है। तो कोविड पेशेंट जो पहले ठीक चल रहे थे, सडनली उनमें टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें म्यूकोरमाइकोसिस को सस्पेक्ट ज़रूर इसमें करना चाहिए। कोविड के जो रिकवर पेशेंट्स हो गए, जो घर पहुंच गए, उनमें भी ये 1 से 2 हफ्ते बाद में अगर फीवर आता है या आँख में कोई सिम्टम्स आते हैं या नाक के सिम्टम्स आते हैं, तो ये ज़रूरी है कि म्यूकोरमाइकोसिस को सस्पेक्ट किया जाए। प्रॉपर ईएनटी एग्जामिनेशन, सीटी उसका करना, जो नोज़ पीएनएल, वो बहुत आवश्यक है। और जहाँ संभव हो सके आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी सर्जन्स और दूसरे जो फिजिशियंस होते हैं वो सब आपस में मिलके ऐसे केसेस को ट्रीट करते हैं। स्टेरॉइड का जो मिसयूज़ है वो भी एक इसमें कारण रहा है। तो जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं या जो कम सीरियस हैं उनको स्टेरॉइड्स कोविड में नहीं देना चाहिए और सीवियर पेशेंट्स में ही दिया जाए। और जब आप स्टेरॉइड दे रहे हैं
कोविड पेशेंट्स को, तो आप मान के चलिए कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सोचना पड़ेगा और इसके स्लाइटेस्ट डाउट होने पे तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशंस करके और ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। भयभीत मत होइए, सचेत रहिए। ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। एम्फोटेरिसिन भी एक बहुत कारगर एंटी फंगल ड्रग है जो इंट्रावीनस डोजेज में दिया जाता है और कई हफ्तों तक इसको देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे भी नए ड्रग्स हमारे पास में इसके आ चुके हैं जो कोनाजॉल ग्रुप्स के होते हैं, ट्राइजॉल हैं, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट शुरू करने से जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि आँख निकालने की ज़रूरत हो, जबड़ा निकालने की ज़रूरत हो या डेथ हो पेशेंट की हो, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करेंगे और स्टेरॉइड्स का प्रॉपर यूज़ जुडिशियस है तो कोविड रिलेटेड पेशेंट्स में इसके काफ़ी कम होने की संभावना हो जाती है। अब घर में पेशेंट है, अगर इसमें होता है तो आपको घर में क्या देखना है। घर के आसपास के वातावरण, गार्डन वगैरह में ये फंगस घूमते रहता है। घर के नालियों में जहाँ जमा है वहाँ भी ये हो सकता है, सीलन वाली लकड़ियों में ये हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। खास करके फ्रिज में जब सब्जियां वगैरह होती हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग काफ़ी इकट्ठा करके रख लेते हैं। अगर सब्जियां सड़क में गलने लगती हैं, लौकी है, भिंडी है और आम इत्यादि जो भी सब्जी और फल हैं, अगर वो गलने लगते हैं, टमाटर है, तो उनको आप यूज़ मत करिए, डिस्कार्ड करिए, क्योंकि इसमें फंगस जो है वो ग्रो करने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है और ऐसे फलों के उपयोग करने से भी आपको परेशानी हो सकती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आईसीयू में और वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इत्यादि पे हाइजीन मेंटेन हो, जो नाक में जाने वाली ट्यूबिंग से उसकी प्रॉपर सफाई हो, उसको मॉइस्ट रखा जाए ताकि वो गले में अल्सरेशन वगैरह ना करे, और जो वेंटिलेटर में नोजल्स होते हैं उनको भी प्रॉपर देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। यह सब अगर आप होता है, इस पर ध्यान देते हैं, तो म्यूकोरमाइकोसिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीमारी है, गंभीर बीमारी है, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हम इसको काबू पा सकते हैं। आपको भय वातावरण की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी की जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा भारत में ये मौजूद है, और वैसे तो अब कोरोना की सेकंड वेव वैसे ही धीरे धीरे कम पड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि आगे ये जो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हैं ये भी कम होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ध्यान रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इससे बहुत ही ज़्यादा घबराने की और हाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम यह भी बता दें कि बिना कोरोना के लक्षण के 5 से 7 दिन तक स्टेरॉइड का सेवन करने से इसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं, जिससे बीमारी की आशंका और बढ़ जाती है। इसलिए सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और स्वच्छता का पालन करें। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।